क्या आपको भी समझ नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें? कौन से तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, कैसे निकालते हैं, कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या आपको नहीं समझ आता कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो चलिए, मैं विराज सर आपके समक्ष जो है इसी टॉपिक को लेकर आया हूँ और आप लोग को मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं वीडियो के लास्ट तक जो है आपको सिखा के जाऊँगा और बहुत ही कम समय में ट्रिक के साथ। तो बने रहिए और वीडियो को जो है देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, इसमें जो है बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है दो तरीके से निकाला जाता है, एक बोरबरी के नियम के अनुसार, एक अब-बाहु के नियम के अनुसार। तो नॉर्मली अगर बात करें सबसे आसान किसका लगता है, तो बोरबरी के अनुसार लगता है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग जो सीखने वाले हैं वो किसके अनुसार सीखने वाले हैं, तो बोरबरी के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, तो बोरबरी। ठीक है, बोरबरी को हम लोग बोरबारी लिख देते हैं, कोई दिक्कत। बोरबरी के अनुसार सीखने वाले हैं क्या, तो बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को जो है सिखाऊंगा अब-बाहु के अनुसार। ठीक है, ट्रिक बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, कैसे जो है उसका ट्रिक निकालते हैं। फिलहाल इस वीडियो का बात करते हैं, वरना वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा ड्यूरेशन इसका। चलिए, इसमें ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इसकी तरफ बढ़ते हैं। बोरबरी के अनुसार जो है किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग बता सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसके कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, या कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए कक्षाओं में, वो सूत्र कौन दिखाता है। तो बोरबरी का एक नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं 2n²। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 2n²। ठीक है, तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n² होती है। ठीक है, फिर इसमें बात करते हैं कुछ चीज़ें। क्या बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो n है ये क्या है। तो n को जो है हम लोग कक्षाओं की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कक्षाओं की संख्या कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इसमें चलते हैं ट्रिक से। ठीक है, कि कैसे क्या होगा क्या नहीं। तो देखिए, पहले मान लेते हैं ये। ठीक है, कुछ बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या होगा कि ये वाला, ये तो होता है नाभिक या केंद्रक। ठीक है, ये क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम लोग जो है नाभिक या केंद्रक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नाभिक या केंद्रक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है इसको छोड़कर ये वाला जो है इसको हम लोग पहला कक्षा कहते हैं, यानी n1 कहते हैं, इसको n2 कहते हैं, इसको n3 मतलब सॉरी ये तीसरा कक्षा हो जाएगा, और ये हो जाएगा चौथा कक्षा। ठीक है, ये हो जाता है पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हो जाता है। अच्छा, फिर कभी कभी पूछ देता है कि दूसरे कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक सेल करके बोला जाता है, जिसको जो है देखिए इसको के सेल कहते हैं, इस वाले को के सेल, इसको एल, इसको एम और इसको एन। ठीक है, ये क्या है, तो ये है कक्षा। ठीक है, क्या है ये, तो ये है कक्षाओं की संख्या। ठीक है, ये क्या है, तो कक्षाओं की संख्या है। ये क्या है, ये जो लिखे हैं ये क्या है, तो ये है सेल। ठीक है, ये क्या है, तो इसको हम लोग सेल कहते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। बात समझिएगा, पहले कक्षा को क्या कहते हैं, तो के। ठीक है, दूसरे को क्या कहते हैं, एल, तीसरे को क्या कहते हैं, एम, चौथे को क्या कहते हैं, एन, पांचवा आ जाएगा तो एन के बाद ओ। समझ गए, ये सब चीज़ें होता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहले कक्षा में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चलेंगे। इसके लिए हम उठाना चाहेंगे इस ट्रिक को। ट्रिक क्या है, 2n²। तो ये हो गया 2, एन के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक। पहले कक्षा के लिए एक रखेंगे, अगर एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 में 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, यानी पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कितने होंगे,
तो पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, कितनी होगी? तो 2 होगी। ठीक है, दूसरे कक्षा का बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाले में? तो इस वाले में जो होगा 8 होगा। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं तीसरे कक्षा का, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 और 9 दूना 18। ऐसे ही बात करते हैं चौथे कक्षा का, यानी 4 चौका 16 दूना 32। ठीक है, चलिए बात को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? तो 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना पहले समझ लीजिए। पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कुछ नियम को अभी क्लियर करा देना चाहता हूँ ताकि आपको जो है इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और धैर्य बना के रखिए क्योंकि देरी हो सकती है लेकिन सीख के जाएंगे आप लोग, ये मेरा दावा है। ठीक है, और वीडियो अगर आपके यूजफुल के लिए लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या नियम है। तो इसके अनुसार जो है हम लोग 1 से 18 तक वाले तत्व, मतलब कि वे तत्व जिनके परमाणु संख्या 1 से 18 तक हैं, मतलब हाइड्रोजन से लेके हम लोग जो है आर्गन तक वाले तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अनुसार निकाल सकते हैं। किसके अनुसार? तो बोरबॉरी के अनुसार। ठीक है, बोरबॉरी के अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं। ये कहता है अपने नियम में कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो 8 होनी चाहिए बाह्यतम कक्षा में। वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे इसकी परमाणु संख्या जो होती है 1 होती है, इसका 2 होता है, इसका 3, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है और इसका 7 होता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हाइड्रोजन का, निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका 1 हो जाएगा। कहा जाता है कि पहिलका कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लिख सकते हैं, कम से कम हम लोग कितना हो लिख सकते हैं? तो कम से कम यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया। इसके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा बोल रहे हैं, इसको क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो पहले में तो 2 लिख सकते हैं, 2 इसके पास है। ठीक है, इसका बात करते हैं। 3 है तो पहले में 2 लिख देंगे, दूसरे में कितना लिखना है? 8 लिखना है। ठीक है, दूसरे में कितना लिखना है? तो 8 लिखना है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब दूसरे में 8 लिखेंगे और इसके पास बचा कितना है? तो 1 बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 लिखेंगे, कम से कम तो हम लोग 1 लिख ही सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप जो है इसका बना लीजिएगा, इसका बना लीजिएगा, इसका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसका बात करते हैं। कार्बन है तो पहला में तो हो गया 2, बच कितना गया? इसमें 4 गो बच गया, 6 गो है, 2 गो लिख दिए। पहिलका में 2 लिख देना है, सब में 2 लिख देना है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके पास 4 बच गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 लिखना है, तो नॉर्मली तो हम 4 लिख ही सकते हैं। इसका जो है आप बनाइएगा, लिथियम का आप बनाइएगा, बेरियम का आप बनाइएगा और नाइट्रोजन का आप बनाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, अब आ जाएगा क्या? नियोन, सॉरी नाइट्रोजन, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लोरीन, उसके बाद आ जाएगा नियोन, फिर आ जाएगा सोडियम, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर आ जाएगा एल्युमिनियम। इसका होता है 8, इसका होता है 9, इसका होता है 10, इसका होता है 11, इसका होता है 12 और इसका होता है 13। ठीक है, लास्ट में मैं ज़रूर बताने वाला हूँ कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे है ऑक्सीजन, 8 है तो पहला में हो जाएगा 2। ठीक है, पहले तो बात करूँ मैं इसमें, तो पहले कक्षा में 2 लिखना है, सब में आप 2 लिख दीजिए पहिलका में। ठीक है, पहिलका में क्या कीजिए? सब में 2 लिख दीजिए। इसमें बच गया 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लिखना है, 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप फ्लोरीन का बना लीजिएगा,
इसका मैं बताता हूँ। पहले का मैं 2 लिख दिए, बच गया कितना गया 8, तो 8 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे सोडियम को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बच गया, तो क्या मैं 9 लिख दूँ? तो नहीं, कितना लिखना है? तो दूसरे में 8 लिखना है। बच कितना गया 1। तीसरे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 18 लिख सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ये भी याद रखना है कि 72 कक्षा में हमें कितना लिखना है? तो 72 कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए 1 बच गया तो 1 लिख देते हैं। ऐसे ही आप मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का बनाइएगा। ठीक है, अब रहा बात कि किसको जो है क्या कहते हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ लेता हूँ। ठीक है, वो क्या ले रहा हूँ? क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। ठीक है, पहला में 2, ठीक है, दूसरे में 8 लिख देंगे, तीसरा में कितना बचेगा 7। तो हम लोग नॉर्मली जो है 7 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बातें हैं समझिए। इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस वाले को जो है 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला जो रहता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लोग जो है कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी हम संयोजकता निकालते हैं तो 72 कक्षा पे निकालते हैं। जब हम लोग संयोजकता टॉपिक पढ़ेंगे तब ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना जानिए कि इसको जो है 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 72 कक्षा में 1, हीलियम के 2, लिथियम के 1, बेरियम का आप लोग निकाल लीजिएगा, कार्बन का 4 72 कक्षा में, ऑक्सीजन का 6, नियोन का 8, सोडियम का 1, ऐसे ही करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, जितना होमवर्क दिए हैं उतना आप लोग कर लीजिएगा। आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए जो है उपयोगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम जो है आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।